तो सबसे पहले आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। और जैसा कि सारे लोग को पता चल गया होगा कि पटना उच्च न्यायालय में एक 10 याचिका टोटल 10 याचिका दायर हुआ है और सभी याचिका को एक साथ टाइड अप करके और हम लोग आगे का काम, आगे का जो केस में जो सुनवाई होगा वो सभी याचिका को टाइड अप करके होगा। यानी कि टोटल कुल 10 याचिका पटना हाईकोर्ट, माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर हुआ है और सभी याचिका में टोटल जो 165 से लेकर के 204 नंबर तक का पिटिशनर शामिल है। जैसे कि पहला याचिका है उसमें 100, 201, 165, फिर 203, 203, 190, 194, 189, 196, 204 और 188। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 1933 याचिकाकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय में एसटीटी की मांग को लेकर के याचिका दायर की है और उम्मीद है कि इस बार हम लोग के साथ न्याय जरूर होगा और माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एक आदेश जरूर पारित किया जाएगा स्टेट के लिए लेकर के। और इस वीडियो में मुख्यतः हम इस बात का चर्चा करेंगे कि जो पटना उच्च न्यायालय में हम लोगों ने जो याचिका दायर की है उस याचिका में आखिर हम लोगों ने किस बात का प्रे हाईकोर्ट से किया है और क्या जल्द से जल्द जल्द से जल्द आप एसटीटी का आयोजन करवाइए और एक निर्धारित समय अवधि में एसटीटी का आयोजन करवाने के बाद ही आप शिक्षक भर्ती का आयोजन करवाइए। इन सारी चीजों का चर्चा हम लोग जो हाईकोर्ट से हम लोगों ने प्रे किया है, इसी सारी चीज संबंधित चीजों को लेकर के हाईकोर्ट से हम लोगों ने प्रे किया है और ये सारे सभी याचिका का टोकन नंबर जारी कर दिया गया है। आप उस टोकन नंबर को, जैसे कि जैसे कि टोटल जो 10 याचिका है वो 10 याचिका का अलग अलग टोकन नंबर है और उसमें एक टोकन नंबर, एक याचिका जो फर्स्ट पिटिशनर्स होते हैं उसी के नाम से वो केस रहता है। तो जो इसमें एक याचिका है वो मेरे नाम से है, तो उसका टोकन नंबर 12795 12/795। आप लोग पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाकर के केस स्टेटस में सर्च कर लीजिएगा। केस स्टेटस में जाने के बाद आपको एक टोकन नंबर का ऑप्शन मिलेगा कि बाय टोकन नंबर आप केस सर्च कर सकते हैं। तो बाय टोकन नंबर में जाने के बाद आप जैसे ही 12795 टोकन नंबर में डालिएगा और केस टाइप में CWJC लिखिएगा तो वो मेरे नाम से जो केस है वो खुल जाएगा। और इसी तरह से टोटल 10 याचिका और सभी याचिका में एक बहुत बड़ी पिटिशनर्स की संख्या है और टोटल मिलाकर के 1933 याचिकाकर्ताओं ने जाकर के एसटीटी की मांग को ले। इसमें मुख्य 3 तरह की हम लोगों ने मांग रखी है, वो आगे वीडियो में आप लोग खुद देख लीजिएगा कि क्या क्या मांगे रखी है। जो पहला मांग है वो एसटीटी आयोजन को लेकर के। जो तीसरा जो मांग है हमारी कि वो एक आप निर्धारित समय में शिक्षक भर्ती आयोजन से पहले एक निर्धारित समय में एक रीजनेबल टाइम पीरियड में आपको जल्द से जल्द एसटीटी का आयोजन करवाना पड़ेगा और तब शिक्षक भर्ती का प्रोसेस शुरू कीजिएगा। तो यही सब मांग को लेकर के हम लोगों ने दोबारा हाईकोर्ट में गया है और इस बार उम्मीद है और इस बार संभावना यही व्यक्त किया जा रहा है, बहुत ज्यादा संभावना। और अलग अलग न्यूज़पेपर के थ्रू आप लोग को पता चलेगा होगा। हालांकि पिछले कुछ समय से अलग अलग न्यूज़पेपर में ये भी बातें आ रही है कि एसटीटी आयोजन होगा, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक ना शिक्षा विभाग से खबर आया है ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से खबर आया है। तो हम लोग ऐसे करके बिना एश्योरिटी के अगर जो अचानक से टीआरई 4 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर सारे छात्रों के साथ क्या होगा। तो यही सब मांग को लेकर के, इन्हीं सारी मांगों को लेकर के हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में फिर से अपनी याचिका दायर की है और माननीय पटना उच्च न्यायालय से हम लोगों ने 3 तरह का प्रे किया गया, वो आगे आप लोग वीडियो में खुद देख लीजिएगा। और जैसे जैसे इस केस में जो पटना हाईकोर्ट में अभी जो गर्मी की छुट्टी हो गई है और जो पटना हाईकोर्ट जो अपना जो संचालन होगा वो अब 16 जून से शुरू होगा। तो 16 जून के बाद किस बात का हाईकोर्ट में बहस होगा और हाईकोर्ट में बहस में किस बात का क्या क्या खबरें निकल के आती है वो सारे लोग को बताया जाएगा। और खुद भी आप लोग केस स्टेटस में जाकर के सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें निकल के आ रही है। हालांकि इसके पहले अगर एसटीटी का आयोजन का घोषणा भी हो जाती है तो आगे हमको एश्योरिटी चाहिए कि ये जो एसटीटी का पूरा जो प्रोसेस आप करवाइएगा फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म टू रिजल्ट, इन सारे अभ्यर्थियों को टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से पहले जिस तरह की काम बिहार सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट और बीएसईबी ने किया था और सारे अभ्यर्थियों जो एसटीटी जो फॉर्म भर चुके थे, जो परीक्षा का इंतजार कर रहे थे एसटीटी की परीक्षा का, और वो सीधे आपने टीआरई 3 का फॉर्म निकाल करके और उन अभ्यर्थियों को सीधा सीधा तौर पर मना कर दिया। और उसमें सिर्फ वैसे छात्र थे जो वर्ष 2023 में जो पहले स्टेट पास कर चुके थे और उन स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा आपने धोखा कर दिया था। तो इस तरह का धोखा हम लोग ना खाएं और इस तरह का धोखा से हम लोग बचने के लिए और हमें पूरा श्योरिटी चाहिए कि ये जो एसटीटी का आयोजन होगा ये सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षक भर्ती के लिए होगा और इसके सारे अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, तब जाकर के हम लोग अपना मुहिम को और हम लोग अपना मुहिम में सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहले आगे आप लोग देखिए कि इस जो हमारी हाईकोर्ट से प्रे है वो प्रे किस चीज के रिगार्डिंग है। प्रे की सारी कॉपी आप लोग को ग्रुप में भी भेज दी गई है और आप लोग खुद भी इस वीडियो में आगे देखिएगा। और पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पे आप किस तरह से केस का स्टेटस सर्च कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में अंत में बता दिया हूं। ठीक है, तो आगे आप लोग वो वीडियो को आगे आप लोग इस वीडियो में उस पीडीएफ में कि उस हाईकोर्ट में क्या चीज का प्रे किया गया उस प्रे के बारे में पढ़िए। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो केस है वो टोटल 10 याचिका दायर हुआ है। तो एक याचिका मेरे नाम से है
और 10 याचिका बाकी अलग अलग लोगों के नाम से है। तो इस जो मेन याचिका होती है उसमें जो फर्स्ट पिटिशनर होते हैं उसी का नाम से वो केस रहता है। तो इस याचिका में फर्स्ट पिटिशनर के रूप में मेरा ही नाम है। और जो लास्ट जो पेज लास्ट इस याचिका में टोटल आप लोग देख सकते हैं कि टोटल कितने लोग का नाम है। और इस याचिका में टोटल 203 लोग शामिल हैं। और इसी तरह से सभी 9 याचिका है और सारे 9 याचिका में किसी में 165, किसी में 190, किसी में 194, किसी में 189। और जो मुख्यतः जो हमारी जो डिमांड है इस जो हाई कोर्ट से, और सबसे पहले तो ये बात आप लोग जान लें कि इसमें जो पार्टी जो बनाया गया है, जो रिस्पोंडेंट है, वो टोटल 8 रिस्पोंडेंट को बनाया गया है। जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर तीसरा में जो है जो बीएसईबी के सेक्रेटरी हैं, फिर बीएसईबी के चेयरमैन हैं, और फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सेक्रेटरी हैं। और चौथा जो बीपीएससी को बनाया गया है, बीपीएससी को इसलिए बनाया गया इस केस में क्योंकि अगर जो इसके दरमियान में टीआरई 4 से संबंधित किसी तरह की न्यूज सामने आती है या नोटिफिकेशन जारी होने का संभावना रहती है, तो एटलीस्ट बीपीएससी को ये बात पता रहे कि ऑलरेडी एक याचिका हाईकोर्ट में चल रही है और एक याचिका दायर है। तो जो हम लोग का जो सबसे फर्स्ट जो पार्टी जो बनाया गया है वो द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पटना। तो जो और उस याचिका में जो हम लोग डिमांड पे जाते हैं तो क्या चीज का डिमांड किया गया है आप लोग देख सकते हैं। द प्रेजेंट रीट एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड विद ए प्रेयर फॉर ग्रांट द फॉलोइंग रिलीफ। मतलब कि हम लोगों ने जो हाईकोर्ट से जो रिलीफ मांगा है कि किस चीज का हमें रिलीफ चाहिए, तो इसमें टोटल 3 तरह का रिलीफ हम लोगों ने मांगा है, हाईकोर्ट से प्रे किया है कि हमें इस तरह का रिलीफ चाहिए। जो पहला जो डिमांड है हाईकोर्ट से हमारी, वो डिमांड है कि वो मांग जो किए हैं कि आप एसटीटी का आयोजन या एसटीटी की पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एजुकेशन डिपार्टमेंट जितने भी लोगों को पार्टी बनाया गया है उन सारे लोगों को और जो संबंधित इसके अथॉरिटी हैं उस सारे को एक जल्द से जल्द डायरेक्शन दिया जाए कि एसटीटी की पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द कंडक्ट करवा ली जाए, ताकि वैसे सारे कैंडिडेट्स जो सारी क्वालिफिकेशन रख के अपना बीएड हो या पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है और वो एसटीटी नहीं होने के कारण वो अगर जो टीआरई 4 में शामिल होने से वंचित ना हो जाए, इसके लिए सबसे पहले आप एसटीटी का आयोजन कंडक्ट करवाइए। और इसी बात का उल्लेख आप लोग वीडियो रोक करके भी पढ़ भी सकते हैं इसको कि इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एसटीटी कंडक्ट करवाने के लिए या उससे जो संबंधित अथॉरिटी है जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उन सारे लोगों को जो भी लोगों को पार्टी बनाया गया उन सारे लोगों को एसटीटी कंडक्ट करवाने के लिए जल्द से जल्द आग्रह किया गया है। इसमें जो हमारी जो दूसरी जो हाईकोर्ट से जो हमने प्रे किया है, सबसे पहला जो हम लोग फर्स्ट प्रे किए हैं वो सभी लोगों के लिए एसटेट का प्रे किए हैं कि टीआरई 4 शिक्षक भर्ती से पहले एसटीटी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाए। तो जो मेन प्रे है हम लोग का यही है। अगर जो फिर हम लोग आते हैं दूसरा प्रे पर कि दूसरा प्रे पर यह है कि जो बीपीएससी है, जो बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग होती है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अगर जो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया स्टेट का और इसी दरमियान में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया, तो बीपीएससी को एक डायरेक्शन देने को कहा गया है। बीपीएससी को ये बोला गया है कि आप जो इस केस के जो सारे पिटिशनर्स हैं, जो दूसरा हम लोग का जो याचिका है, जो दूसरा जो हम लोग आप देख रहे होंगे, जो सेकंड जो नंबर है वो सेकंड नंबर में ये सिर्फ पिटिशनर की बातें हो रही है। फर्स्ट नंबर में सारे लोग के लिए, सेकंड नंबर में हम लोग पिटिशनर को लेकर के बातें किए हैं कि अगर जो इसके दरमियान में एसटीटी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाता है, एसटीटी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो आप क्या कीजिए कि जितने भी सारे जो प्रेजेंट पिटिशनर इस केस में हैं विदाउट एसटीटी आप सारे पिटिशनर्स को अलाउ कीजिए शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। और जब वो लोग आगे जब एसटीटी क्वालिफाई करेंगे तो वो लोग को एक्सेप्ट नौकरी को वैलिड कर दिया जाएगा। फिर जो हम लोग का जो तीसरा नंबर का जो प्रे किए हैं हाईकोर्ट से, उसमें है कि बोर्ड को, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो आप एक टाइम बॉन्ड दीजिए कि इस शिक्षक भर्ती होने से पहले इतने टाइम में आपको एसटीटी कंडक्ट करवाना है। तो जो तीसरा जो डिमांड है आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को रोकिए और पढ़िए पूरा कि जो तीसरा जो है वो हम लोग का यही है कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड में, यानी कि रीजनेबल टाइम पीरियड का यहाँ करने का मतलब ये है कि शिक्षक भर्ती से पहले जो एक समय है या 1 महीना हो या 2 महीना हो, उसमें आप एसटीटी की पूरी प्रक्रिया फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म टू रिजल्ट जल्द से जल्द आप ये करवाइए, ताकि जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं एसटीटी के लिए वो सारे लोगों को शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाए। तो मुख्यतः यही हमारी 3 डिमांड है और इसी 3 डिमांड को लेकर के हम लोगों ने पटना हाईकोर्ट में फिर से अपनी एक याचिका, टोटल 10 याचिका दायर किया है। तो हम लोग आ गए हैं पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पे और यहाँ पे हम लोग जैसे ही टोकन नंबर इसको केस स्टेटस में सर्च करेंगे तो जो मेरी जो याचिका है, जो मेरे नाम से याचिका है, वो 10 याचिका में जो एक याचिका मेरे नाम से, वो याचिका आप लोग उस याचिका में देख लीजिएगा। सबसे आगे जो पटना हाई कोर्ट है उसका वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो वेबसाइट में कुछ इस तरह का दिखेगा। सबसे नीचे आप लोग आ जाइएगा और सबसे नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे केस स्टेटस। तो केस स्टेटस में जब आप जाइएगा, केस स्टेटस में जाने के बाद फिर यहाँ
टोटल 12 ऑप्शन मिलता है। तो किस तरह से आप लोग केस सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक बाई टोकन नंबर लिखा हुआ है, तो आप उस बाई टोकन नंबर पे जाने के बाद फिर आपको ऐसा खुल जाएगा। फिर आप लोग इसमें केस टाइप में लिखिएगा CWJC, इसको सर्च करिएगा, इसमें लिखिएगा CWJC। फिलिंग नंबर, जैसे कि जो मेरा जो फिलिंग नंबर है वो है 12795, 12795, जो किस ईयर में फिलिंग हुआ है, तो 2025 में। और जो यहाँ पे कैप्चा लिखा रहा है 585, उसको हम लोग जब सर्च करते हैं और जब यहाँ पे शो करते हैं, तो जो इस नाम से जो याचिका है, एक आप लोग यहाँ पर एक बार देख भी सकते हैं। जो हमारा जो केस का टोकन नंबर है वो है 12795, और इसी तरह से सारे याचिका सभी 10 याचिका का टोकन नंबर अलग अलग जारी किया गया है। वो सभी ग्रुप में टोकन नंबर भेजा गया है, जो लोग पेटिशनर बने हैं वो सभी ग्रुप में टोकन नंबर चला गया है, और वो सारे लोग अपने टोकन नंबर को और जो टोकन नंबर से अपना केस की स्थिति देख सकते हैं। हालांकि इसमें अभी जैसे ही हाई कोर्ट जब 16 या 17 जून से जब हाई कोर्ट की कार्रवाई चालू होगी, तो इसमें आगे प्रोसेस आपको दिखाते जाएगा और केस स्टेटस में भी आपको शो होते जाएगा यहाँ पे कि इसमें अभी क्या क्या इसमें चल रही है, कब सुनवाई होनी है, कब हमारा केस का जो फर्स्ट हियरिंग है वो कब होने वाली है। तो इसी तरह से टोटल 10 याचिका शामिल हैं, और टोटल 10 याचिका में सभी याचिका में जितने जो पेटिशनर्स हैं, जो फर्स्ट पेटिशनर्स होते हैं उन्हीं के नाम से याचिका रहता है, और जो अदर्स में सारे लोग का नाम रहता है। जैसे कि पिछला जो केस है, जो विजय कुमार रजक वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार वाला था, जो हम लोग का जो केस था, वो उस केस में हम लोग 14 लोग शामिल थे। तो विजय कुमार रजक जी फर्स्ट पेटिशनर थे, और बाकी लोगों का नाम वो अदर्स में सारे लोग और भी 13 लोग का नाम था। तो जो फर्स्ट पेटिशनर्स होते हैं उसी के नाम से याचिका रहती है, और बाकी लोगों का नाम बाकी जो पेटिशनर्स होते हैं उनका नाम अदर्स में करके लिखा जाता है। आप लोग का जो पीडीएफ गया होगा, जो भी पेटिशनर्स बने हैं सारे ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दिया गया है। आप लोग खुद जाकर के उस पीडीएफ में आप लोग देख भी लिए होंगे कि जिस पीडीएफ में आपका नाम है, और जिस पीडीएफ में आपका नाम है उसी पीडीएफ में एक टोकन नंबर भी दे ही दिया गया है। आप लोग उस टोकन नंबर और आपका जो फर्स्ट पेटिशनर कौन है वो आप लोग देख लीजिएगा, तो उसी फर्स्ट पेटिशनर का नाम यहाँ पे शो होगा, और उसी फर्स्ट पेटिशनर का नाम से हम लोग का केस रहता है। ठीक है, तो आप सभी लोग का धन्यवाद। और जैसे ही इस केस में कुछ आगे हियरिंग होगी और जैसे ही कुछ और भी न्यूज सामने निकल के आती है, मैं आप लोग को इसी वीडियो के थ्रू सूचित करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।